नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूं। वायुमंडल की परतें तथा वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उसका पूरी तरह जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल माने एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या होता है, डिफिनीशन इसकी देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल, ठीक है। यदि हम देखिए, यदि हम वायुमंडल की बात करेंगे तो जो पृथ्वी पे जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों का जो आवरण पाया जाता है, उसे ही हम जो है वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल में देखेंगे जो है, जो वायुमंडल में जो है, एटमॉस्फेयर में जो है कौन कौन सी गैसें मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगभग जो है 78.084% जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। क्या, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जो है 78.08%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये जो है 20.95%, 20.95% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। दो गैसें हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। तीसरा जो है आर्गन, और ये गैस हो गई है। क्या है ये, गैसें जो है एनवायरमेंट में पाई जाती हैं और उसका प्रतिशत। ठीक है, तो आर्गन जो है, आर्गन जो है 0.93% जो है कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। मुख्यतः तीन गैसें जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 का जो है एनवायरमेंट में जो है कितना परसेंटेज जो है पाई जाती है, तो आज की डेट में लेटेस्ट देखेंगे तो 0.042%। ठीक है, कितना जो है, अगर हम मेनली देखेंगे क्या कहते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो 0.024% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम देख लिए क्या है, वायुमंडल में जो है पृथ्वी के गैसों को आवरण की वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः जो है ये पाई जाती है। ये इसको एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेता है, कितना परसेंट जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया जो है एटमॉस्फेरिक गैसें जो है परसेंटेज जो हमने बता दिया, और जो है इसका डिफिनीशन भी हमने आपको बताया है। अब हम देखेंगे जो है इसमें जो है कुछ लेयर पाई जाती है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में जो है
या वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में जो है लेयर पाई जाती है। लेयर मतलब परत, वायुमंडल परत। वायुमंडल परत में जो है सबसे पहले जो है पहली परत होगी समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक। दूसरा जो है, सॉरी, अगर पहली परत की बात करें, अगर नीचे से शुरू करते हैं तो अगर हम सीक्वेंस वाइज शुरू करेंगे, सबसे पहले जो है हमारी क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल, ठीक है। पहली जो परत होती है क्षोभ मंडल जो है, वायुमंडल परत की बात करेंगे, ठीक है। ये पहली क्या होगी? क्षोभ मंडल। दूसरी जो है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। और तीसरी लेयर जो है हमारी मध्य मंडल, चौथी लेयर की बात करेंगे तो फिर हो जाएगी आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। अब पांचवी लेयर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा बाह्य मंडल। क्या? बाह्य मंडल, ठीक है। ये हमारी मुख्यतः जो है वायुमंडल की जो परतें होती हैं, लेयर्स होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, ठीक है। अब इसमें जो है जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में मुख्यतः जो है सबसे ज्यादा जो है गैसों का कंसंट्रेशन पाया जाता है। क्या है? गैसों का कंसंट्रेशन की बात करेंगे। गैसें जो है सबसे ज्यादा उपस्थित कहाँ होती हैं? सबसे ज्यादा गैसें जो है गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है कंसंट्रेशन जो है इसका सबसे ज्यादा गैसों का है क्षोभ मंडल। इसी में जो है वर्षा होती है, ठीक है। इसी मंडल में यहाँ जीव जंतु सबसे ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? जीव जंतु। उसके बाद मानव का निवास जो है इसी मंडल में होता है। बहुत सारे जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी, आल चीजें, सभी चीजें जो है मोस्टली जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्षोभ मंडल के बाद जो है अपना आएगा समताप मंडल। समताप मंडल दूसरी लेयर है। अब ये जो है एक तरह से देखेंगे तो ये जो इसके बीच में 0 से लेके 18 किलोमीटर क्या होता है? क्षोभ मंडल की जो है लंबाई होती है, ठीक है। अब समताप मंडल में क्या है? मुख्यतः इसमें जो है अगर देखेंगे तो ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर को जो है पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ओजोन लेयर को। किसको? ओजोन, ओजोन परत को, ठीक है। ओजोन परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो है रक्षा कवच, ठीक है। ये लगभग जो है 25 से लेके 28 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर, ठीक है। और यही कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में कई बार पूछा है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है दूसरी चीज और हम आपको बता दें, ये जो समताप मंडल होता है, इसी मंडल में जो है जो समताप मंडल होता है, इस मंडल में जैसे एरोप्लेन जो है चलती है। अभी आप देखेंगे, अभी फ्लाइट से सफर करेंगे तो या हवाई जहाजें जो चलती है, तो ये कहाँ चलती है? एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो है हवाई जहाज या एरोप्लेन जो है किस मंडल में चलती है, तो आप सीधा जवाब देंगे समताप मंडल में, या जो है ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में जो है चलता है। और ये इसको जो है, ये जो है एरोप्लेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज, ठीक है। हवाई जहाज जो है किसमें चलती है? इसमें चलती है, ठीक है। कौन से? समताप मंडल में, ठीक है।
एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जो है समताप मंडल के बाद जो इसकी लंबाई जो है 18 से 50 किलोमीटर होती है समताप मंडल की, ठीक है। अब उसके बाद आता है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल होता है इसकी लंबाई जो है 50 से लगभग जो है 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। कितना? 80 किलोमीटर, जो है कहीं कहीं 100 किलोमीटर दिया है, तो 80 किलोमीटर तक होती है। ये जो है सबसे ठंडी लेयर होती है। क्या? एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर, सबसे ठंडी परत जो है कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की? तो मध्य मंडल होती है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आएगा आयन मंडल। आयन मंडल की लंबाई 80 से जो है 80 किलोमीटर से लगभग जो है 600, कहीं कहीं 800 किलोमीटर तक दिया है। अब जिस जो आयन मंडल है इसमें मुख्यतः जो है क्या होता है, इसमें जो है रेडियो की तरंगे जो होती हैं उससे आता है। और जैसे टीवी या सेटेलाइट हुआ, सेटेलाइट का भी इसी से होता है। सेटेलाइटें इसी में छोड़ी जाती हैं, उपग्रह इसी में छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूछेगा कभी कभी जो है, कई बार पूछा है, जो रेडियो के किरणें जो है किस मंडल से आती हैं, तो आयन मंडल से, ठीक है। रेडियो की किरणें किस मंडल से? आयन मंडल से। सेटेलाइट कहाँ छोड़ते हैं? आयन मंडल में। उसके बाद जो है उपग्रह छोड़ते हैं कहाँ? आयन मंडल में। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल जो है इसकी लंबाई लगभग 600 से जितने ऊपर तक चले जाएंगे सब यह बाह्य मंडल ही कहलाता है, ठीक है। बाह्य मंडल का जो है मेनली क्या है, इसमें जो है हीलियम जो है, हीलियम हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस कहाँ पाई जाती है? बाह्य मंडल में, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के सामने मैंने रखा। एक चीज और आप ध्यान दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें, ठीक है, अभी देखेंगे जो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। पहला क्या है? पहली लेयर होगी ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी लेयर होगी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी क्या होगी? मीजोस्फियर, ठीक है। क्या? मीजोस्फियर, ठीक है। चौथी लेयर क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर। क्या? थर्मोस्फियर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है एक्सोस्फियर। क्या? एक्सोस्फियर, ठीक है। ये हमारी जो है 5 लेयर है एटमॉस्फेयर में। टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर। सबके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है प्रॉपर्ली, जो है आप लोग ये ध्यान रखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रोपोस्फियर में सभी जीव जंतुओं, बरसात, वायुमंडल, ये सारी मोस्ट जो है गैसें सभी इसी में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर में हमने आप लोगों को बताया जो है इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद ओजोन लेयर के बाद इसमें क्या होता है कि हवाई जहाज चलते हैं, ठीक है। एरोप्लेन, एरोप्लेन किस में चलता है? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में। मीजोस्फियर सबसे कूल इन द सेंस, जो कह सकते हैं ठंडी लेयर्स होती है। आइनोस्फीयर में जो है रेडियो तरंगे आती हैं। उसके बाद जो है सेटेलाइट इसी में छोड़े जाते हैं। बहुत सारी जितने भी जो है सेटेलाइट हुआ या उपग्रह हुआ, सब चीजें क्या होती है? आयन मंडल से होती है, ठीक है। इस वो ये सबसे बाहरी है, इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस का वो रहता है, ठीक है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, यहाँ एक बात आई है, यदि हम देखेंगे जो है तो सबसे ऑलमोस्ट मैंने सभी पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, बट एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ बताना जरूरी होगा, जो है जो समताप मंडल में ओजोन की बात आई थी, ठीक है। ओजोन संरक्षण के लिए जो है, ओजोन के लिए जो है, ओजोन के लिए जो है, ओजोन के जो परत होती है उसके संरक्षण के लिए जो है मोनेट्रियल मोनोट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मोनेट्रियल प्रोटोकॉल
मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा के मोन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ? कनाडा के मोन्ट्रियल में। मोन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, इसमें जो है 1987 में पूछेगा जो है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन लेयर के संरक्षण की बात करता है। ओजोन लेयर की संरक्षण के लिए जो है कौन सा सबमिट हुआ था, तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबमिट हुई थी, जो है कहाँ हुई थी? कनाडा में। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबमिट कहाँ हुई थी? हाँ, कब हुई थी? 1987 में। ठीक है। और यही ओजोन से रिलेटेड जो ओजोन लेयर जो है सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर कौन? सीएफसी। कौन पहुंचाता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप देखेंगे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्टली जो है किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर गैस होती है उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है 10,000 ओजोन लेयर के जो है मॉलिक्यूल को डिप्लीट करता है, काटता है। मतलब जो है अगर क्लोरीन का एक अणु होगा तो वो 10,000 अणु को जो है ओजोन लेयर के 10,000 अणुओं को जो है काटेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को जो है सीएफसी नुकसान को, कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसके बाद CO2, मेथेन, ये सभी गैसें जो है लगभग जो है क्या करती हैं? ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो इसके लिए जो है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो है किसके लिए? ओजोन संरक्षण के लिए कनाडा में हुआ था, मोन्ट्रियल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद और एक चीज आता है इसी में, ओजोन संरक्षण दिवस। क्या? ओजोन संरक्षण दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर। ठीक है, क्या? 16 सितंबर अभी आने वाला है, 16 सितंबर। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाए? 16 सितंबर को मनाया जाए। और एक और चीज है जो है, ये तो मोन्ट्रियल कॉल हो गया, जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है इसी संबंधित है। किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस गैस क्या है? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों को जो है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्योटो में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान के शहर। कहा? जापान के शहर क्योटो। कहा? जापान के शहर, जापान के शहर क्योटो में क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्या हुआ? ग्रीन हाउस, मतलब जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे आप देखेंगे जो है CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, मेथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया जो है, उसके बाद CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। काफी सारी ये ग्रीन हाउस गैसें होती है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम पूछे, कभी एक बाद में हम चैप्टर लेंगे तो टोटल ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या इफेक्ट डालता है एनवायरमेंट, वो सब हम बताएंगे आपको। कभी ये समझ लीजिए कि हम लेयर की बात कर रहे थे, यहाँ जो है मेनली क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997, जापान के क्योटो में। ये याद रखना है। पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस कम करने, ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता था उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने बताया जो है किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। ये पूरा डिटेल रहा एटमॉस्फेरिक लेयर का। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आपने समझा ठीक है, एक मैं मैप बना दे रहा हूँ, इससे क्या है और ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हम मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है पूरा क्या है, ये पूरा हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये सब क्या है? ये पूरे वायुमंडल है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो है, जो कि पहली लेयर होती है, पहली लेयर हो गई, मान लो इसको पहली लेयर मान लेते हैं।
इसको दूसरी लेयर मान लेते हैं, इसको तीसरी, फिर चौथी, फिर उसके बाद पांचवी। ठीक है, अब तो जो पहली लेयर होगी ये क्या होगी जो है, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होगी, ये हो जाएगी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और दूसरी जो है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तीसरी जो है मध्य मंडल, चौथी जो है आयन मंडल। ठीक है, चौथी आयन मंडल। उसके बाद जो है पांचवी हमारी जो है वायुमंडल, क्या, वायुमंडल। ठीक है, हमारी 5 लेयर हो गई। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी जो है समताप, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, पांचवी जो है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। अब इसमें मेनली हम देखेंगे जो है, जो अब इसकी हाइट जो है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद इसकी समताप मंडल की हाइट जो है 18 से जो है 50 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो है मध्य मंडल की 50 से 80, कहीं कहीं 100 दिया रहता है। उसके बाद जो है ऊपर वाली जो है 80 से जो है लगभग जो है 600 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो है 600 के बाद जो है जितना ऊपर तक चले जाइए सभी जो है वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, ये एक मैप से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजन मत करिएगा। और इसमें जो है वर्षा होती है, बादल का गरजना होता है, बादल का गरजना होता है, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। सबसे ज्यादा जो है गैसों का गैसों का कंसंट्रेशन होता है। सबसे ज्यादा गैसों कंसंट्रेशन जो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होता है। उसके बाद जो समताप मंडल होता है, यहाँ लगभग जो है ये यहाँ जो है एरोप्लेन लगभग जो है चलती है 50-50 किलोमीटर से थोड़ा ही नीचे जो है लगभग क्या चलती है, एरोप्लेन, हवाई जहाज। अब पूछेगा एग्जाम में हवाई जहाज कहाँ चलती है, तो वो चलती है किसमें जो है समताप में, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, फिर उसके बाद मीजोस्फियर हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है इग्जोस्फियर हो जाएगा, इग्जोस्फियर। ठीक है, ये लेयर आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हवाई जहाज चलती है, इसी में जो है ओजोन लेयर है। पूछता है एग्जाम में जो है ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे जो है। उसके बाद जो है जो मध्य मंडल होता है, इसमें जो है ठंडा, सबसे ठंडा यही होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है रेडियो किरणें पाई जाती है, रेडियो वेव पाई जाती है, सेटेलाइट पाई जाती है। उपग्रह इसी में छोड़ा जाता है, किसमें, आयन मंडल में, यानी थर्मोस्फियर में। एक्सोस्फियर जो है इसमें जो है हीलियम तथा हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा जो है आप लोगों के सामने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कशन हुआ, वायुमंडल की परतें, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, और जो भी क्वेश्चन जो है वायुमंडल से बनेगा वो इसमें जरूर फंसेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जो हमने यहाँ ओजोन की बात की जो है, ओजोन 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 के लिए जो है, ओजोन मापने के लिए डप्सन होता है। क्या होता है, डप्सन। ठीक है, ओजोन लेयर परत की मोटाई नापने के लिए क्या होता है, डप्सन से जो है मेजर किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तथा आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, जय हिंद।